वेलकम फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो देखेंगे यहाँ पे सामने स्क्रीन पे मैंने वो चार्ट ओपन कर लिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को वो निकाल लेते हैं। इसके पहले एक बार बात कर लेते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग सेक्शन था उसके अंदर क्या कुछ था। तो अगर आज ट्रेडिंग की होगी तो आपको पता है कि मार्केट एक छोटा सा रेंज बना के मार्केट उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा पूरे दिन। वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे कि देखेंगे सपोज मान चलिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना लिया मार्केट ने, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया और नीचे में जो सपोर्ट था वो था 42,400 के आसपास का और ऊपर में जो रेजिस्टेंस था वो था 42,600 का। और पूरे दिन मार्केट क्या करता रहा, इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि कोई भी अगर मार्केट रेंज बनाता है और इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो ये जो रेंज होती है वो हमारे लिए होती है नो ट्रेडिंग जोन। इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया था। तो अगर बहुत लोगों ने जो हमें सब्सक्राइब करके रखे चैनल पे, इस चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है तो उनको मालूम होगा कि इस रेंज के अंदर हमें क्या करना होता है। हमें खाली अपने पेशेंस को टेस्ट, मतलब मार्केट हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है और यहाँ पे हमें खाली अपने जो कैपिटल रहते हैं उसको सेव करना होता है और हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सपोज आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मत सोचेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे आ रहा है, आप सोचेंगे पुट की पोजीशन बनाता हूँ, तो इन ऑफ द डे आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो लॉस ही मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट जब तक इस रेंज को या तो ऊपर या तो नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में कोई मूवमेंट होने वाली नहीं है और खाली ओनली प्रीमियम को आपके मेल्ट करेगा वो। तो इस ट्रेडिंग जो ये रेंज होती है, रेंज वाली ट्रेडिंग के अंदर हमें पढ़ना नहीं होता, खाली अपने कैपिटल को सेव करना होता है। सपोज अगर आप इस ट्रेडिंग जो रेंज, इस रेंज के अंदर आप ट्रेड करके अपने कैपिटल को यहाँ पे लूज कर लेते हो और कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज को कहीं निकालता और एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में, पर अपने पास क्या है, कैपिटल ही नहीं है आपके पास ट्रेड करने के लिए आज, क्योंकि आपने तो पिछले ही दिन यहाँ पे लॉस कर लिया है। तो इस ऐसे सिचुएशन पे क्या करना होता है, हमें खाली अपने कैपिटल को सेफ रखना होता है। क्योंकि अगर आप आज कैपिटल को सेव कर लिए, कल मार्केट ट्रेंडिंग हुआ और कल आपने ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो ये सब चीज़ें को आपको बहुत सारे ध्यान रखना होता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी और जो रेजिस्टेंस उसके बारे में। तो मैं एक बार आपको लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला और क्या होने वाला है बैंक निफ्टी का। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है वो लगभग इस लाइन के आसपास होगा, वो होगा 41,900। 41,920 के आसपास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। जो सेकंड सपोर्ट आपका रहेगा वो रहेगा 41,400 के आसपास का। 41,400 क्यों? क्योंकि देखेंगे आज मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम जब ले जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में 41,400 का कितना मेन रोल था आज के दिन। आज और कल के प्रेडिक्शन दोनों के अंदर मार्केट 41,400 का ही लगभग सपोर्ट ले लेके ऊपर की ओर निकल रहा था। और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है आपको वो डे हाई का ही मिलने वाला है कि मार्केट यहाँ पे देखेंगे इस हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ बार बार यहाँ से नीचे की ओर आ रहा था। तो इंपॉर्टेंट जो आपको सपोर्ट मिल चुका है वो है 42,400 और जो इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस मिला है वो है 42,600। जो सेकंड सपोर्ट मैंने आपको बताया वो इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट को भी टेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे लिए जो मेन सपोर्ट है वो है 42,400 और मेन जो आपको रेजिस्टेंस इस लाइन के आसपास हो 42,600। अगर सपोज इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर तो इस जो नीचे वाला सपोर्ट है 41,900 वाला, यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकता है। तो एक बार 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल मैं बैंक निफ्टी को मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, क्या कुछ उसमें पॉसिबिलिटी बनने वाला है। सामने पे स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है मैंने, 1, 2 और 3। ये 3 लाइन मैंने डे कैंडल के ऊपर ही ड्रॉ किया हुआ था, मतलब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो क्यों किया था उसको ही मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है और ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को कल अगर इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट तक आ सकता है। और ऊपर में जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे है, ये आर मैंने आर करके ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की लाइन। तो क्योंकि ये मार्केट देखेंगे यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा था आपको, तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो है इस लाइन के आसपास जो कि है 42,600 और नीचे में जो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 42,375, ऑलमोस्ट 400 के आसपास का। तो मार्केट अगर इस रेंज में कल ट्रेड करता रहेगा तो हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन ही होने वाला है। तो कोई भी इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करने वाले हम लोग, और ना ही आप लोग को भी कोई ट्रेडिंग करना है इस जब तक इस जोन के अंदर मार्केट रहता है तब तक। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा अप साइड में तो आपको कॉल साइड में पोजीशन बनानी है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है नीचे में तो आपको पुट साइड में पोजीशन बनानी है। और कॉल और पुट का पोजीशन तभी बनाएंगे क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना, हम लोग इस जो एनालिसिस कर रहे हैं इसको अवॉइड कर देंगे। और कोई प्राइस एक्शन देख के मैं अगर मार्केट कोई मूवमेंट बन रही होगी तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर ह्यूज गैप डाउन या ह्यूज गैप अप में अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं इस एनालिसिस को फॉलो नहीं करना है। और अगर इसी रेंज में कहीं मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इसको अप साइड में ब्रेकआउट या फिर नीचे में ब्रेक डाउन करता है तो एक बहुत ही अच्छी खासी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो वीक गया है इस वीक के अंदर मार्केट ओवरऑल एक रेंज वाला ही ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब एक रेंज बना रहा है छोटा सा, उसमें ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है, फिर एक रेंज बना रहा है उसके अंदर ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है, मतलब खाली प्रीमियम को मेल्ट किया है। तो इस वीक में हम एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, वोलेटाइल मार्केट हो सकता है।
तो हमारे लिए कल का सिंपल ट्रेड होने वाला है। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हुआ, ओपन होते ही अगर ब्रेकडाउन किया नीचे में तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और ब्रेकआउट किया ऊपर में तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ये हमारे लिए सिंपल ट्रेड होने वाला है। और अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमारे लिए टारगेट निकल के आता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,100 का, और सेकेंड टारगेट रहेगा 41,900 ब्रेकडाउन करता हो तो। और अगर ब्रेकआउट करता है अप साइड में तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 42,800, और सेकेंड टारगेट रहेगा 42,950 का। तो 2 टारगेट हमारे डाउन साइड में भी हैं और 2 टारगेट हमारे अप साइड में भी हैं। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगी बैंक निफ्टी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।